सभी को नमस्ते। मेरा नाम है बुलबुद्दी। मैंने एक ये नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। सो इस चैनल का पर्पज़ है आप सभी को जो भी मेरे पास स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नॉलेज है उसको शेयर करना। मेरे को क्या लग रहा है चार्ट्स में, क्या हो सकता है उसको शेयर करना आप सभी के साथ। ठीक है? तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, आप सभी की सपोर्ट चाहिए सो दैट मैं आगे वीडियो कंटिन्यू बना पाऊँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्रॉडर मार्केट के साथ, डॉलर इंडेक्स। क्योंकि जब तक डॉलर इंडेक्स गिरेगा नहीं तब तक निफ्टी और हमारा मार्केट बढ़ेगा नहीं। जब तक डॉलर इंडेक्स गिरेगा नहीं, एफआई हमारे मार्केट में आएंगे नहीं और वो सेलिंग करते रहेंगे और तब तक हमारा मार्केट गिरता रहेगा। और मैंने पीछे कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाला था ट्विटर पे डॉलर इंडेक्स और निफ्टी के रिलेशन में। सो आई थिंक अगर आप उसको जाके भी देखेंगे देन आपको ये दिखेगा कि जब जब डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है हमारे मार्केट करेक्शन में जाते हैं। तो अभी 30 सितंबर से डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर जा रहा है और अभी जनवरी आ गया है। हमारे मार्केट भी अक्टूबर नवंबर से गिरने स्टार्ट हो गया, करेक्शन में जा चुके हैं। अब देखते हैं कि कब तक और कितना गिरेंगे। तो अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे डॉलर इंडेक्स का, तो इसने यहाँ पे नवंबर में जो हाई लगाया था उसके बाद एक हाई 30 दिसंबर को लगाया। बट उसके बाद भी जो आर है ना उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। आर में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वीक होना शुरू हो गया है। सो अब हम सोच सकते हैं कि आगे का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। यहाँ से एक नीचे आके एक और बार ऊपर जाने का ट्राई करें एंड देन नीचे आएगा फिर से। सो कुछ ऐसा पाथ यहाँ पे बन सकता है। और जब ये डॉलर इंडेक्स गिरना शुरू होगा तो हो सकता है हमारे मार्केट में वापस से एफआईआई बाइंग करना शुरू करे और हमारा मार्केट करेक्शन को ओवर करके एक सिग्निफिकेंट 2-3 महीने की करेक्शन को ओवर करके फिर से बुल रन के लिए तैयार हो जाए। अब अपने मार्केट की बात करते हैं। तो पिछले चार्ट में दिखाया था कि हमारा मार्केट डॉलर इंडेक्स में तेजी आई सितंबर से, हमारा मार्केट भी सितंबर से करेक्शन में है। तो मैं इलियट वेव ज़्यादातर आपको अपने चार्ट्स में दिखाऊंगा, कुछ पैटर्न्स भी रहेंगे जिनके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। सो आई थिंक हमारा यहाँ फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ था इस लेवल्स के अराउंड यहाँ पर, एंड उसके बाद से हम करेक्शन में हैं इन निफ्टी। नाउ द पॉइंट इज कि करेक्शन ओवर हुआ है या अभी पेंडिंग है। सो उसके लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा टू गेट द कंफर्मेशन। लेकिन यहाँ पे क्लियरली निफ्टी ने 5 वेव डाउन मूव दिया है। अब लेट्स सी कि ये 3 वेव अप मूव देता है कि नहीं, बी वेव में और फिर सी वेव में नीचे आता है, या फिर यही ट्रंकेटेड यहीं से ही वापस सी में नीचे आता है। पॉसिबल है कि ये ए यहाँ से ये जो बी मूव है वो खत्म हो गया, ए बी एंड सी, एंड ये हमने लार्जर सी स्टार्ट कर दिया है। सो हमें अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा टू गेट द कंफर्मेशन कि ये सी वेव कंप्लीट, ये बी वेव कंप्लीट हो गया है या नहीं। तो उसका कंफर्मेशन आएगा अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर क्लोज दे देता है, दैट मीन्स कि अभी वो तो जो पाथ बनेगा दैट विल बी लाइक कि यहाँ पे ए, ये बी एंड सी विल एंड समथिंग समवेयर अराउंड हेयर 25-200 के आसपास, और फिर लार्जर सी विल स्टार्ट, जो कि एक लोअर लो बनाना चाहिए उसको। ये जो ए का जो लो बनाया विच इज 23,250 के आसपास, 60 के आसपास, उसके नीचे आना चाहिए। तो ये तो निफ्टी की बात हुई। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, उसमें क्या दिख रहा है। सो अगर बैंक निफ्टी में बात करें ना, तो बैंक निफ्टी का चार्ट इज लुकिंग थोड़ा सा बुलिश, और आई वुड से कि लेस कम गिरावट दिखा रहा है इन फ्यूचर एज वेल। सो अगर यहाँ पे कंसिडर करें कि ये फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो गई, तो दिस मूव होल मूव कैन बी डब्ल्यू, बिकॉज ये 3 वेव पैटर्न में नीचे आया, यहाँ पे भी ये 3 वेव पैटर्न में ऊपर गया, एंड दिस होल कैन बी वाई का ए बी एंड सी। नाउ वी हैव टू नाउ बैंक निफ्टी को भी कंफर्मेशन देना है। बैंक निफ्टी ने भी कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है कि करेक्शन ओवर हो गया कि नहीं हो गया। इट कुड बी अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, ये यहाँ से डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एंड जेड समथिंग ऐसा भी बना सकता है। बट उसके लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। तो बट ये इसमें ज़्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है बैंक निफ्टी में कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज यहाँ पे ये 2 बार सपोर्ट ले चुका है, और अगर ये और एक बार नीचे आया तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा नीचे जाएगा, विच इज़ 49,500 के अराउंड का लेवल, दिस वन 600। सो ये लेवल, ये जोन काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए बैंक निफ्टी को इन फ्यूचर। सो एक इंटरेस्टिंग चार्ट है विच इज़ ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स इफ यू सी, इसने पहले ही अपना करेक्शन दिखाना शुरू कर दिया था देन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। इसने अगस्त से करेक्शन दिखाना शुरू कर दिया, जबकि निफ्टी बैंक निफ्टी ने यहाँ से स्टार्ट किया। तो जब इसने थर्ड वेव स्टार्ट करी, अपनी सी वेव स्टार्ट करी है, तब निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपना ए वेव स्टार्ट किया, करेक्शन स्टार्ट किया। तो अगर आप इसका चार्ट ध्यान से देखो तो इट इज़ फॉर्मिंग लाइक अ डब्ल्यू स्ट्रक्चर, ये एक डब्ल्यू बना रहा है। सो अगर मैं यहाँ से ब्रश लूँ और इसको एक पाथ बनाऊँ, सो पाथ इज लाइक यहाँ पे ये, यहाँ ये एंड ये, इट्स फॉर्मिंग अ, इट कैन बी अ डब्ल्यू। बट अभी उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए। सो कंफर्मेशन कब आएगा, फर्स्ट इसको ये यहाँ पे क्रॉस करना है,
ये वाला ज़ोन व्हिच इज़ जो पहले भी काफ़ी एक बार और इसने 4th में ट्राई किया था, तो अभी ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और पहले जो इसका सपोर्ट ज़ोन था, तो पहले तो इसको ये 24,400 के ऊपर निकलना है। जब ये सस्टेन हो जाएगा उसके बाद तब हम कह सकते हैं कि ये करेक्शन से बाहर आ गया है और नाउ इट इज़ रेडी फॉर वेव 5th जो कि इसको ले जा सकती है काफ़ी ऊपर। लाइक अगर एलियट वेव से अगर निकालें फिब रिट्रेसमेंट से, तो एटलीस्ट ये जाना चाहिए 30,000 तक। 30,000 तक के लेवल इसमें आने चाहिए और अगर ये एक्सटेंड करती है तो एटलीस्ट 30,000 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं। एक्सटेंड करेगी तो इट कुड बी लाइक 34,000 और उसके ऊपर भी। तो वो सब वेव काउंट जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे देखना पड़ेगा। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनी मूव राइट नाउ, आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ तक जा सकता है, ऐसा हो सकता है। सो अगर ये ऊपर जाएगा तो इफ दिस इज द फिफ्थ वेव देन हाउ इट शुड वाइंड अप, कैसे होगी। तो दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड चल रही है अभी फर्स्ट की। सो अभी तो थर्ड स्टार्ट हुई है एंड इट शुड बी फर्स्ट कैन गो यहाँ पे कहीं पे एंड हो सकती है 25,000 के आसपास। देन इट कैन अगेन कम बैक इन टू फॉर अ रीटेस्ट एंड यहाँ से इट विल स्टार्ट अ थर्ड एंड उस टाइम पे इट शुड क्रिएट अ न्यू हाई। ऐसा कुछ पैटर्न ये बना के 5 वेव कंप्लीट कर सकती है। नॉट एंड दीज मार्किंग आर जस्ट लेवल्स, ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि इतना ऊपर ही जाएगा यहीं पे आके मुड़ेगा। तो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो ये तो इंडेक्सेस की बात हुई जो मेरे को आज ठीक लग रहा है। बाकी आई हैव सेलेक्टेड फ्यू स्टॉक्स जो मेरे को इस आगे आने वाले कुछ वीक्स के लिए अच्छे लगते हैं। सो सबसे पहले विजय डायग्नोस्टिक। तो वीकली चार्ट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ देखना, क्योंकि वीकली चार्ट में बड़ा व्यू दिखता है और चांसेस गलत होने के कम होते हैं। सो विजय डायग्नोस्टिक एक्चुअली एक अच्छे खासे थर्ड वेव उसकी रनिंग है और जब तक ये मेंटेन कर रखा है अपना पैरेलल चैनल, इसमें बने रहना चाहिए। और जिस दिन ये पैरेलल चैनल ब्रेक करेगा या यहाँ पे जो आरएसआई का सपोर्ट है ये ब्रेक करेगा, तब वी कैन से कि हाँ इसका फोर्थ वेव स्टार्ट हो गया। तो अभी तो ये थर्ड वेव में स्ट्रॉन्ग लग रहा है आने वाले वीक्स के लिए। जुबलिएंट फार्मोवा एक्चुअली बहुत अच्छा चार्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। सो इसने यहाँ पे ये 5 वेव स्ट्रक्चर बनाया, करेक्टिव पैटर्न दिया, एबीसी फ्लैट करेक्शन दिया। अब ये 5 वेव पैटर्न के लिए फिर से स्टार्ट है। अब इफ यू कंसिडर दिस एज डबल बॉटम, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लेवल है। इसने यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनाया, एक और राउंडिंग बॉटम बनाया, डबल राउंडिंग बॉटम बनाया। और अगर इसका टारगेट मार्क करें तो जितना ही नीचे था उतना ही ऊपर जाने का अगर टारगेट है तो इट कैन गो अप टू लाइक 3800। बट ये लॉन्ग टर्म है, ये मंथली चार्ट है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म व्यू। तो अगर मैं वीकली देखूँ तो वीकली में इट सीम्स लाइक कि फर्स्ट जो है वो ओवर हो रही है और ये करेक्शन दे सकता है यहाँ से, क्योंकि आरएसआई जो है अभी अभी नहीं हुई है एक्चुअली ओवर। आरएसआई ने एक और यहाँ से पाथ कुड बी कि यहाँ से एक हायर हाई लगाए। और आरएसआई जो है ना, आरएसआई विल नॉट मेक अ हायर हाई। आरएसआई ये मूव तब एंड होगा फर्स्ट का जब ये हायर हाई लगाएगा और आरएसआई लोअर हाई लगाएगी, तब इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी और फिर ये करेक्शन में आएगा सेकंड वेव के। बट आप इसको रडार पे रख सकते हैं फॉर या इन्वेस्टमेंट पर्पज आगे लॉन्ग टर्म के लिए। देन लेट्स सी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इज मोर ऑफ लाइक बैंक निफ्टी से ही कंपेरेबल है। तो ये 5 वेव पैटर्न है इसका और आरएसआई पे सपोर्ट है इसका इस जोन में ना, बट इसने वो सपोर्ट तोड़ा है पिछले 2 हफ्ते में। इसने 9 दिसंबर को ये सपोर्ट तोड़ा था, उससे और नीचे आया है उसके बाद। बट इफ़ यू सी कि यहाँ पे अच्छा खासा इसने पहले कंसोलिडेट किया है, तो ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसको यहाँ से ऊपर जाने की और अपना फिफ्थ वेव स्टार्ट करने की। और ये फिफ्थ वेव स्टार्ट करता है तो इस चैनल के अंदर इट कैन टच अगेन द हायर साइड ऑफ दिस चैनल। तो इसको भी रडार पे रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स नहीं, फ्यू मंथ्स, क्योंकि इट विल टेक टाइम। वीकली चार्ट है तो एक कैंडल एक वीक का है, तो इट विल टेक टाइम। तो कुछ अगले महीनों में इट विल अनफोल्ड। लेट्स सी। कंटेनर कॉर्प, एक्चुअली इसने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया कंटेनर कॉर्प ने। एंड आप अगर देखें सो इसने 5, सो मेरे अकॉर्डिंग अगर इसका बड़ा चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट दिखाते हैं पहले आपको। मंथली चार्ट अगर देखें तो ये एक पैरेलल चैनल में है, पैरेलल चैनल में है। और उस इसने कोरोना के टाइम पे मंथली चार्ट को ब्रेक की, मंथली ये जो पैरेलल चैनल है इसको ब्रेक किया तो नीचे आया था। देन अगेन ये इस पैरेलल चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है। और अगर आप इसका वीकली देखो तो चैनल के बॉटम पे है जहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है ना। और अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने लोअर लोज लगाए हैं, ये 3 2 लोअर लोज लगाए हैं, बट आरएसआई ने लोअर लो नहीं लगाया। आरएसआई इज मेकिंग हायर हाई, आरएसआई इज ऑलरेडी डाइवर्जेंट। तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से नेक्स्ट 5 वेव का मूव अनफोल्ड करे। सो इट कैन बी अ गुड स्टॉक फॉर अपकमिंग मंथ। ये इसको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। यहाँ से इसको हायर हाई एक लगाना, मतलब इसके ऊपर तो डेफिनेटली निकलना चाहिए इसको 1200 के ऊपर। और ऊपर कितना जाता है वो हमें देखना पड़ेगा जैसे जैसे मूव अनफोल्ड होगी। बट अगर ये लार्जर व्यू देखें तो फर्स्ट ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड ये थर्ड है। और ये थर्ड की फर्स्ट वेव, और फर्स्ट वेव यहाँ पर खत्म हुई और अभी जो ये मूव यहाँ पे नीचे करेक्शन आया ये सेकंड वेव में आया, फर्स्ट थर्ड की सेकंड वेव में आया। तो थर्ड की थर्ड वेव का कैंडिडेट ये हो सकता है विच विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो थर्ड वेव हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग होती है जनरली, तो इसको रडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक श्याम मेटालिक। एक्चुअली ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे भी डाला था और ये काफ़ी अच्छा सेटअप है जो मेरे को लग रहा है। तो इफ़ यू सी यहाँ पे इसने एक कप बनाया, उसके बाद इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया,
उसको रीटेस्ट किया, फिर एक अच्छा मूव दिया, फिर इसने एक यहाँ करेक्शन दिया और एक कप बनाया, फिर यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया और फिर एक अच्छा मूव दिया। अब फिर से उसने उसी कप को रीटेस्ट किया है और आई थिंक ये अगेन एक कप बनाएगा और यहाँ पे अगेन इसको हायर हाई लगा के एंड फिर यहाँ पे कोई करेक्टिव पैटर्न बनाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ इलियड वेव भी अगर आप देखें तो दिस आई कंसिडर दिस 1 2 3 4 5 एंड ये ए बी एंड सी, अगेन 1 2 3 4 एंड दिस विल बी 5। तो ये वीकली चार्ट है, श्याम मेटल एंड एनर्जी एनर्जी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आ रही है, एनर्जी बूस्टअप हो रहा है, तो आई थिंक दिस कुड बी द थीम जो एनर्जी में फिट होता होगा। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, बट आई थिंक यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, एट सपोर्ट है, तो इट कैन गिव और कैन स्टार्ट फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ वेव स्टार्ट हो सकती है। एंड अनदर स्टॉक इज जिंदल वर्ल्ड वाइड। ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, जनरली इतने रेडार पे आता नहीं है, बट पीछे कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी ह्यूज थी इसमें। सो इफ़ यू कंसिडर दिस एज वन, दिस हैज़ टू बी लाइक वन, तो इंटरनल काउंट अगर हम करें तो दिस विल बी 1 2 3 4 एंड दिस इज फिफ्थ। सो ये थर्ड मूव यहाँ पे एंड होगी एंड दिस इज ऑल फोर्थ, जिसमें इसने कोई करेक्टिव मतलब ये करेक्टिव पैटर्न बनाया, लाइक ज़्यादा डाउन साइड मूव नहीं दिया, ये साइडवेज करेक्शन में गया है। अब यहाँ से इसने फिफ्थ स्टार्ट कर दिया एंड इफ यू सी इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ये यहाँ पर। अगर अब इफ़ यू कंसिडर कि ये इलियड वेव के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेव कैन फर्स्ट वेव कैन नॉट बी द लॉन्गेस्ट, एंड तो अगर हम माने कि ये एटलीस्ट इतना तो मूव करेगा जितना फर्स्ट वेव में मूव किया है, तो इसका टारगेट आता है अराउंड 753। बट लेट्स सी कितना जाता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स होते हैं वो साइडवेज करेक्शन देते हैं और अच्छा मूव करते हैं ऊपर, तो आई थिंक पॉसिबिलिटी है इसकी काफ़ी ऊपर जाने की, बट आई एम नॉट गिविंग एनी टारगेट्स ऑन सच। तो इसको भी देखेंगे कि कैसे कैसे वेव अनफोल्ड होती है, और अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये कौन सी वेव है फिफ्थ की, तो मेरे को लगता है कि ये 1 2 एंड दिस इज 1 2 एंड ये थर्ड स्टार्ट हो गया। ये अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा टू गेट द कंफर्मेशन, ऑल्दो व्हाट आई कैन से इज दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इट कुड बी फिफ्थ ओवर हियर, एंड देन ये फर्स्ट वेव होगी, फिर सेकंड वेव करेक्शन आएगा एंड देन थर्ड वेव विल स्टार्ट। तो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। अभी तक तो यही है, पैरेलल चैनल में मूव भी कर रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप भी हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम है, नीचे गिर रहा है तो वॉल्यूम नहीं है। दिस इज व्हाट यू शुड ऑल्सो कंसिडर के एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर। एक्साइड इंडस्ट्री आजकल बहुत रेडार में, बहुत चर्चा में है ये स्टॉक। सो ठीक है, अभी कुछ खास इसने कंफर्मेशन नहीं दिया है ऊपर जाने का कि नेक्स्ट मूव की स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है, बट इसने एक चीज़ तो है कि ये वीकली डाइवर्जेंट हो गया है। यहाँ पे इसने इफ़ यू सी ऑलमोस्ट लोअर लो पे क्लोज किया, लेकिन वीकली में इसने हायर लो लगाया, बट यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक ये टाइम लेना चाहिए इसको और मूव करने के लिए। जैसे जब ये इसको ब्रेक करेगा ना, तब ये अच्छा मूव देना चाहिए इस ट्रेंड ब्रेक करने के बाद। कैंपस, ये भी स्टॉक मैंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर चैनल पे पोस्ट किया था। ये स्टॉक एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बना सकता है। कैसे बना सकता है? इफ़ यू सी ये इसका डेली चार्ट है और ये कप पैटर्न बनाया है इसने एंड दिस कुड बी द हैंडल। तो अगर ये हैंडल है तो इसमें एक और पैटर्न बन रहा है, इफ़ यू सी क्लोजली, हेड एंड शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पर। सो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है और ये उसका रीटेस्ट है, तो यहाँ से इट शुड गो अप, और यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देखता है यहाँ पे 380 का, तो ये जो इसका टारगेट है कैप एंड हैंडल पैटर्न का, ये बनते हैं इस पूरे राउंडिंग बॉटम के टॉप तक का टारगेट। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और अगर मैं इसका इलियट वेव कंसिडर करूँ तो दिस कुड बी 1, दिस कुड बी 3 समवेयर हियर, और यहाँ पे 4 और नीचे आने के बाद एंड ये 5 है। तो ये एक अच्छा स्टॉक लग रहा है मेरे को फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इवन फॉर अ ईयर, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। तो हाँ, मतलब 1 साल तक का ये मूव हो सकता है यहाँ से। आई एम नॉट सेइंग कि 1 साल तक का ही होगा। हो सकता है कि 1 साल में जाके ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो, 5 वीक पैटर्न, बट हाँ, ये अच्छा लग रहा है स्टॉक। इरिडा, इरिडा अच्छा स्टॉक है, वॉल्यूम भी आया लास्ट, इफ़ यू कंसिडर कि लास्ट वीक में यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है और इसने हायर हाई बनाया है, ये जो पुराना हाई है इसको निकाला है। व्हाट आई फील कि ये स्टॉक कुछ करने के लिए रेडी है, एंड यहाँ से जो इसने एक अप मूव की स्टार्ट करी थी, उसके बाद जो करेक्शन इसका कंप्लीट हो गया और अभी नेक्स्ट वेव के स्टार्टिंग है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल्सो थर्ड वेव कैंडिडेट ऑफ थर्ड, और ये अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल है इसमें। बट हाँ, और ऑल्सो यहाँ पे ये एक, इफ़ यू सी, एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ऑन इलियड ऑन आरएसआई एज वेल, तो वीकली पे तो ये ब्रेक भी हुआ है। इफ आई कंसिडर ये अच्छा अभी नहीं हुआ है ब्रेक, तो आई थिंक ये ब्रेक होने के बाद ये
पैटर्न बनेगा कुछ यहाँ पे और ये ऊपर मूव करना चाहिए, अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, देखना चाहिए। जैकॉब ये तो काफ़ी लास्ट वीक तो मतलब 2-3 दिन तो बहुत बुरा गिरा, ये खतरनाक वाला। बट व्हाट आई थिंक कि ये जो गिरा है, ये इसका 4th वेव में सी वेव गिरी है। तो इफ़ यू सी यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट हैं और अगर आप इसका बड़ा चार्ट देखो ना, तो यहाँ पे इसने सिमिलर पैटर्न बनाया जो जुबिलेंट फार्मा में था। हाँ, यहाँ पे भी ये सिमिलर पैटर्न है। तो यहाँ पे इसने 2 राउंडिंग बॉटम बनाए और ऐसे ही जैकॉब में है 2 राउंडिंग बॉटम, क्योंकि ये कप है और ये हैंडल है, क्योंकि ये इसका लो ज़्यादा नीचे है। बट हाँ, है तो कुछ ऐसा ही पैटर्न। एंड इलियट वेव कंसिडर करें तो अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट हुई है यहाँ पे, सेकंड का करेक्शन कंप्लीट हुआ है एंड नाउ इट इज़ इन थर्ड। तो थर्ड में भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ वेव काउंट, तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ थर्ड। यहाँ पे 380 के अराउंड। एंड ये जो मूव है ए बी एंड सी, ये फोर्थ का है। एंड इफ़ यू सी, ये 225 जो है ब्रेकआउट जोन है इन दोनों कप्स का, राउंडिंग बॉटम्स का, एंड इस चैनल का बॉटम भी है। सो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बनता है यहाँ पे। अगर ये इसको होल्ड करता है तो आई थिंक इट शुड मूव अप इन फिफ्थ वेव वेरी सून। और ये एक अच्छा कैंडिडेट है ऊपर जाने का, जो मतलब एक करेक्शन आनी थी वो आ चुकी है। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया भी मैंने 1-2 दिन पहले ही अभी पोस्ट किया था। ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है आर्ली और डेली चार्ट पे। और अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है डेली पे अबव 8.7, देन आई थिंक इट कैन गिव यू क्विक मूव टिल 11, क्योंकि जो उसके टारगेट है यहाँ तक के बनते हैं। बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टॉक और एनी स्टॉक जो भी मैंने डिस्कस किया है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। ऑल डिपेंड्स कि मार्केट कैसा बिहेव करती है, प्राइस एक्शन कैसा होता है, प्राइस कैसे मूव करता है। बट दिस इज व्हाट आई सी, ये सब एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। सो व्हाट द बुक सजेस्ट और व्हाट द पैटर्न सजेस्ट, कि जितना उसका हेड है उतना ही वो ऊपर जाएगा। अब वो किस फॉर्म में जाएगा दैट इज डिफरेंट। पाथ क्या लेगा, वो ऐसा पाथ ले सकता है, वन यहाँ पे रीटेस्ट आए एंड देन मूव करे और यहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेट भी कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, फ्रस्ट्रेट कर दे, एंड जब वीक ट्रेडर्स निकल जाए उसके बाद फिर ये अप मूव दे। तो ऐसा पॉसिबल है ना। मेरा जो फेवरेट आगे अपकमिंग वीक्स के लिए है वो है दिस IDFC फर्स्ट बैंक। क्यों? मतलब कुछ अपडेट्स आए हैं इसके लास्ट में, मार्केट जब क्लोज हो रहा था उसके साथ साथ इफ़ यू सी, ये बहुत टाइम से करेक्शन में है, लगभग 1.5 साल से, 1 साल से ऊपर से। सितंबर 2023 से ये करेक्शन में है। एवरीबडी फेल्ट कि ये फोर्थ है। बहुत डिस्कशन चलता है इसका ट्विटर पे, सब सजेस्ट भी करते हैं कि ये, मैंने भी एक बार मेरे को लगा कि इसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, अब ये फोर्थ के ऊपर निकल गया, बट नहीं, फिर इसने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया। तो व्हाट आई फील अब कि इसका ये करेक्शन जो है वो ओवर हो चुका है। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी, और इसने यहाँ RSI जो था ना, जो इसका RSI का ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक कर दिया इसी वीक। तो इससे पहले तक उसने ब्रेक नहीं किया था। इफ़ यू सी द लास्ट वीक, तो वहाँ पे RSI ब्रेक नहीं हुआ था, लास्ट से लास्ट वीक इन दिसंबर। अब जो 30th दिसंबर का जो क्लोज आया है, मतलब ये 30th दिसंबर नहीं, स्टार्टिंग है 30th दिसंबर, जो ये क्लोज आया है 3 जनवरी वाला, उसने ये RSI पैटर्न को, ये RSI की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो आई थिंक इट शुड गिव अ गुड मूव। ये डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो एटलीस्ट। बट हाँ, ये फिफ्थ की स्टार्टिंग हो सकती है। सो गाइस, दिस इज इट एंड दीज आर ऑल द स्टॉक्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये मेरी पहली वीडियो है। आई होप आपका सपोर्ट रहे और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, आपके साथ अपनी जो भी नॉलेज है वो शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे, तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं विद द सेम हैंडल